श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक नए एवं महत्वपूर्ण वीडियो में, जो कि धतूरा समर्पित करने के नियम एवं उसके क्रम से संबंधित है, जिसमें आप जानेंगे कि धतूरा कब कब समर्पित किया जाता है और किसके लिए समर्पित किया जाता है, और धतूरा कौन सी विशेष 2 तिथियों पर समर्पित करना चाहिए। धतूरा का पुष्प समर्पित करने का कौन से 2 स्थान वर्णित किए गए हैं, जो कि शिव महापुराण वर्णन करती है। तो संपूर्ण जानकारी धतूरा पुष्प से लेकर धतूरे के फल समर्पित करने की जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। कुछ अच्छा सीख पाते हैं, आप जान पाते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी प्रकार का मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, देर नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको धतूरा को समर्पित करने और उसके नियम क्रम जानने से पहले आपको धतूरा का थोड़ा सा महत्व जानना जरूरी है कि धतूरा कैसे प्रकट हुआ, किसने समर्पित किया। धतूरा सबसे पहले भगवान शंकर जी को ब्रह्मा जी ने समर्पित किया था, चढ़ाया था। जब उन्होंने बहुत असत्य बोला और उनका सिर कटा था, तो शंकर भगवान की आराधना करने के लिए भगवान ने स्तुति करी और धतूरा समर्पित किया था। तब शंकर भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव से कहते हैं कि इस धतूरे को आपने अपने असत्य को नष्ट करने के लिए, अर्थात जो आपने असत्य बोला था उसे समाप्त करने के लिए और क्षमा याचना के लिए समर्पित किया है। मुझे इस तरीके का धतूरा जो समर्पित करेगा, उसके पहले के मैं सारे असत्य उस दिन तक के समाप्त कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आप धतूरा समर्पित करते हैं तो आपने उसके पहले कितना भी झूठ, असत, छल, कपट, छिद्र आदि किया होता है, भगवान शंकर आपके उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तभी आप धतूरा समर्पित करने के लिए मन में भाव आता है आपको शंकर भगवान का। तो ये बहुत विशेष एवं महत्वपूर्ण बिंदु था, जो ध्यान देने वाली बात है। ब्रह्मा जी के बाद धतूरा श्री तुम्रुका जी ने समर्पित किया था, जब वह एक बार नारद जी के साथ भगवान शंकर का दर्शन करने जा रहे थे, तो कैलाश पर्वत से ही तुम्रुका जी ने धतूरे को तोड़ा था और उसे समर्पित किया था, जो शंकर भगवान को बहुत प्रिय और श्रेष्ठ लगा था, क्योंकि उनके पास पुष्प नहीं था। और जब उन्होंने भगवान शंकर का दर्शन किया तो वह धतूरा उन्हें समर्पित किया, जब से शंकर भगवान को धतूरा अति प्रिय हो गया। तो ये थोड़ा सा महत्व था जो आपको जानना जरूरी था धतूरे से संबंधित। चलिए जान लेते हैं कि धतूरा कब कब समर्पित किया जाता है। ऐसे ही हर समय धतूरा भगवान शंकर को कांटे वाला होता है तो हर कभी नहीं समर्पित कर दिया जाता। उसकी भी कुछ विशेष तिथियों का शास्त्र वर्णन एवं प्रमाण देता है कि भगवान शंकर को धतूरा या तो शिवरात्रि पर समर्पित किया जाता है, या सोमवार के दिन किया जाता है, या फिर कोई प्रदोष तिथि हर महीने पड़ती है 2, उसमें आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई विशेष उत्सव हो, आपके यहाँ कोई पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है, या भगवान शंकर की आराधना से संबंधित आप कोई पूजन विधान करते हैं तो उसमें आप समर्पित कर सकते हैं। या फिर आप किसी विशेष बीमारी से परेशान हैं तो उस बीमारी, कष्ट के, रोग के निवारण से लिए उससे छुटकारा पाने के लिए धतूरे का जो नियम विधान उपाय बताए जाते हैं, उस समय पर भी आप धतूरा चढ़ा सकते हैं। तो यह था कि शास्त्र जो प्रमाण करता है कि धतूरा हमें कब कब समर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर, प्रदोष पर, सोमवार, श्रावण सोमवार और प्रदोष तिथि हो गई, या फिर कोई विशेष अनुष्ठान होता है, या फिर दुख तकलीफ बीमारी के समय धतूरा का फल समर्पित किया जाता है भगवान शंकर को। तो यह जान लिया आपको कि भगवान शंकर को धतूरा कब कब समर्पित करना चाहिए। या फिर आपने कभी सत्य असत्य बोला या आपसे कुछ गलती हो गई तो उस गलती को क्षमा याचना करने के लिए, जैसे ब्रह्मदेव ने एक धतूरा समर्पित किया था, वैसे आप भी धतूरा अवश्य समर्पित कर दीजिएगा, जिससे आपके उससे पहले के जो भी पाप होते हैं, सत्कर्म नहीं होते हैं, अधर्म हो जाता है, गलतियां हो जाती है, वह आपकी भगवान शंकर क्षमा कर देते हैं मात्र एक धतूरा समर्पित कर देने से। चलिए जान लेते हैं कि धतूरा चढ़ाने का क्या नियम होता है और वह किस चीज़ के लिए चढ़ाया जाता है, अर्थात किस कामना से समर्पित होता है, तो उसका नियम एवं क्रम जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो धतूरा 3 क्रम में समर्पित किया जाता। पहला धतूरा होता है, आप स्क्रीन पर वीडियो को देखकर समझिएगा जिस प्रकार मैं समर्पित कर रही हूँ। तो पहला धतूरा होता है, यदि आप धतूरे को हल्दी में डुबोकर
अर्थात उसका लेपन कर दीजिए हल्दी का और फिर समर्पित करते हैं तो यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। जब धतूरे को आप हल्दी में समर्पित लगा करके समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपके व्यापार, व्यवसाय, दुकान आदि लक्ष्मी की प्राप्ति एवं उसकी वृद्धि के लिए समर्पित किया जाता है। दूसरा क्रम होता है धतूरा समर्पित करने का चंदन में भिगोकर। स्क्रीन पर आप देखिएगा जिस प्रकार मैं चंदन का उस पर लेपन कर रही हूँ धतूरे के ऊपर, तो चंदन को भिगोकर उसमें धतूरे को जब चढ़ाया जाता है तो यह आयु की वृद्धि के लिए होती है। अर्थात किसी को रोग कष्ट बीमारी है और उसकी आयु का कम योग है, तब उस समय आपको चंदन से भिगोकर धतूरा समर्पित करा जाता है तो आयु में वृद्धि हो जाती है। तीसरा क्रम होता है अवीर। स्क्रीन पर आप देखिएगा कि आपको अवीर दिख रहा है, जो कि यह चमकीला सा होता है, भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। तो यदि अवीर में भिगोकर आप धतूरे को समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो वो रोग मुक्ति के लिए होता है। जब कोई हमें विशेष रोग, बीमारी, कष्ट हो जाता है तो उससे मुक्ति के लिए, उसके निवारण के लिए हम अवीर को धतूरे से लगा करके फिर समर्पित करते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो हमें रोगों से मुक्ति प्राप्त हो जाती। तो यह 3 क्रम थे भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाने का, जो आपको बहुत ज़रूरी था जानना चाहिए आपको कि किस समय पर कौन सा धतूरा किस क्रम में समर्पित किया जाता है। चलिए अगली जानकारी बताने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो में समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तीसरा क्रम जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए तीसरा क्रम जान लेते हैं, जो कि भगवान शंकर को धतूरा समर्पित करने से था। अगली जानकारी आपको बता रही हूँ कि धतूरा को किस प्रकार रखा जाता। आप स्क्रीन पर देखेंगे कि धतूरा मैं कैसे समर्पित कर रही हूँ। धतूरे में आगे की ओर क्या होता है, कांटे होते हैं, पीछे एक डंडी लगी होती। तो जब भी आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे धतूरे को, तो धतूरे की जो डंडी होती है उसको अपने से अपोजिट रखेंगे, अर्थात धतूरे का जो कांटे वाला हिस्सा होता है उसको अपनी फेस की तरफ करेंगे और उसकी डंडी को पीछे करेंगे। इस तरह से आपको धतूरा समर्पित करना है। स्क्रीन पर वीडियो को देखकर आप समझिएगा कि शिवलिंग पर जब धतूरा समर्पित करा जाता है तो उसकी डंडी का मुख शिवलिंग की ओर होता है। पंखुड़ी वाला अर्थात कांटे वाला जो मुख होता है वो आपको अपनी ओर करके रखना होता है। दूसरा, आप स्क्रीन पर देखकर समझिएगा कि मैं धतूरे को शिवलिंग पर कैसे रख रही हूँ। अर्थात जो उसका डंडी वाला भाग होता है, तो डंडी को आपको शिवलिंग पर जहाँ से बैठकर आप समर्पित कर रहे हैं, तो पीछे की ओर डंडी का मुख होगा और आगे कांटे वाला जो भाग है उसे आपको अपनी ओर ही करके समर्पित करना है। चाहे शिवलिंग के अग्रभाग में आप समर्पित करिए या फिर आप नीचे भी माता के हस्त कमल पर धतूरे को समर्पित कर रहे हैं, तो भी आपको उसका कांटे वाला भाग अपने फेस की तरफ अपनी ओर करना, डंडी का जो भाग है पीछे की ओर करके समर्पित किया जाता। तो यह था धतूरा को 2 क्रम में समर्पित करने का, कि यदि शिवलिंग पर भी समर्पित करते हैं, माता पार्वती के हस्तकमल पर भी, तो आपको उसकी डंडी का मुख जहाँ से आप बैठकर समर्पित कर रहे हैं उसके अपोजिट हो, अर्थात दूसरी तरफ डंडी हो और आपके फेस की तरफ उसके कांटे वाला भाग अर्थात पुष्प वाला भाग होना चाहिए। तो यह था धतूरा को शिवलिंग पर रखने का नियम। अगली जानकारी आपको बता रही हूँ कि शंकर भगवान को धतूरा पुष्प कैसे समर्पित करना चाहिए। तो धतूरा पुष्प का समर्पित करने का जो स्थान है वो 2 स्थान निश्चित किए गए हैं। पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का और दूसरा स्थान शिवलिंग पर। ध्यान दीजिएगा, वीडियो में आप देखकर समझ सकते हैं मैं समर्पित कर रही हूँ धतूरा पुष्प। तो धतूरे के 2 पुष्प समर्पित किए जाते हैं शिवलिंग पर, जो 2 स्थान है। अशोक सुंदरी माता का स्थान शिवलिंग में जो बीच में एक मोटी सर्पाकृति की लाइन होती है, उस स्थान पर धतूरा समर्पित करना चाहिए। तो उस स्थान पर नियम से समर्पित किया जाता है, ऐसे ही नहीं कि आप धतूरा का पुष्प कैसे भी रख दें। तो पहला नियम होता है अशोक सुंदरी माता को जब आप धतूरे का पुष्प समर्पित करेंगे तो स्क्रीन पर देखिएगा कि उसका जो खिला हुआ पुष्प वाला भाग है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए और जो पीछे का भाग होता है उसे गणेश और कार्तिकेय भगवान का जो स्थान होता है, दोनों चरण होते हैं, उस और जलाधारी की ओर जहाँ से जल नीचे गिरता उस ओर आपको उसकी डंडी का मुख करके समर्पित करना चाहिए अशोक सुंदरी माता के स्थान पर। स्क्रीन पर आप देखकर समझ लीजिए, जैसे मैंने समर्पित किया है, रखा है, इसी तरह आपको पुष्प रखना चाहिए
धतूरे का यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। दूसरा पुष्प है शिवलिंग पर। जब आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प रखेंगे, समर्पित करेंगे, तो उसका जो खिला हुआ भाग होता है, पुष्प होता है, वो उसका मुख आपको अपनी ओर करना है और पुष्प का जो नीचे का भाग होता है अर्थात डंडी वाला जो हिस्सा है उसे आपको अपने विपरीत करना है। देखिएगा, अपनी तरफ फेस की ओर खिला वाला भाग पुष्प वाला रख लेना है और जो नीचे की डंडी वाला भाग है उसे आपको अपने से अपोजिट रखना है जहां बैठकर आप समर्पित कर रहे हैं। तो यह 2 क्रम थे धतूरे का पुष्प समर्पित करने का कि शिवलिंग में 2 स्थान बताए हैं पूज्य गुरु जी ने। अशोक सुंदरी माता का स्थान, दूसरा होता है शिवलिंग। तो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जलाधारी की ओर आपको डंडी करना है पुष्प का और फूल वाला हिस्सा शिवलिंग की ओर। और जब शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे तो उसका खिला वाला भाग, पुष्प की पंखुड़ी वाला भाग अपनी ओर करेंगे और डंडी का भाग आप अपने से विपरीत करके समर्पित करेंगे स्क्रीन पर, जैसे मैंने समर्पित किया है। तो यह महत्वपूर्ण शिव महापुराण में वर्णित धतूरा का पुष्प, धतूरे का फल, समर्पित करने का स्थान, समर्पित करने का क्रम, धतूरे का पुष्प कौन से 2 स्थान पर समर्पित करना चाहिए, शंकर भगवान के ऊपर धतूरा का फल किस क्रम में एवं कैसे रखना चाहिए अपनी कामना एवं समृद्धि प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, तो यह संपूर्ण जानकारी आपको बताने का प्रयास किया है। तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से धतूरा पुष्प एवं फल समर्पित करने का स्थान, क्रम एवं नियम आदि की जानकारी प्राप्त किए होंगे, समझ पाए होंगे। तो वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा है, उपयोगी रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जिससे यह जानकारी और लोगों को पता चले। और आपको कुछ चैनल में अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं हम एक नए उपाय एवं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।